गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो राइट फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 10 हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग क्लास 7th में भी पढ़ते हैं, क्लास 8th में भी पढ़ते हैं। 7th और 8th में आप इसको पढ़ते हैं अंडर द चैप्टर फैक्टराइजेशन। 9th में हम पढ़ते हैं अंडर पॉलिनोमियल्स और 10th क्लास में भी हम ये टॉपिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो टॉपिक शुरू करने के पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हम अप्लाई कहां करते हैं। तो बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज अ मेथड टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। राइट, हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। अब बात यह आती है कि कौन से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। हम केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही फैक्टराइज कर सकते हैं इस मेथड से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की बात करूं या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म मिसिंग हो तो आप उसको इस मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते। किसी भी टर्म का मिसिंग होने का मतलब क्या होता है, यहां हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3। राइट, अब इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहां पर मेरा वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। राइट, अब अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखूं 2x² से प्लस 5x, 3 हमने नहीं लिखा। अगर हम 3 नहीं भी लिखते हैं, मतलब अगर हम कांस्टेंट टर्म नहीं भी लिखेंगे और इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहां पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर हम 5x ना लिखते हुए केवल डायरेक्ट 3 लिखते हैं, मतलब 2x² माइनस 3, तो ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। राइट, बस हमारी जो x वाली टर्म है वो मिसिंग है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो तीनों पॉलिनोमियल हैं, ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, लेकिन मैं केवल पहले वाले पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकता हूं, बाकी दो को नहीं कर सकता। मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकें बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना। सो कंडीशन क्या बताई? पॉलिनोमियल शुड बी क्वाड्रेटिक एंड द अदर कंडीशन वाज कि हमारी तीनों टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर हमें सपोजिंगली हम एक और एग्जांपल ले लें। अगर हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है 2x² माइनस 3 प्लस 5x, तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें तीनों टर्म्स प्रेजेंट हैं, बस अंतर इतना है कि टर्म्स को हमने शफल कर दिया है। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम वापस से शफल कर देंगे और हमारे पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे शफल करते हैं? 2x² फिर 5x पहले आ जाएगा और माइनस 3 बाद में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली और है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोग कई बार क्या करते हो, जब हमने इसको शफल करा ना, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग 2x² तो सही लिखोगे, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 5x को पहले लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या करा, हमने केवल टर्म को शफल करा है विदाउट द साइन, मतलब -3 हमारा यहां जाना चाहिए था, लेकिन हमने 3 सिर्फ शिफ्ट करा और प्लस का साइन एज इट इज लिख दिया। सो दिस इज द रॉन्ग मेथड। मतलब हमें
ये चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम टर्म्स को शफल करेंगे तो टर्म्स साइन के साथ शफल होंगी, बिना साइन के साथ शफल करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया था। इस पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कैसे करते हैं, मतलब उसको यूज करके फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो यहां पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन पॉलिनोमियल्स को एक एक कर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वो है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहां हम लिख लेते हैं हमारे पॉलिनोमियल को 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को स्टेप बाय स्टेप करेंगे फैक्टराइज। पहली स्टेप क्या होती है, हमें इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। मतलब किससे कंपेयर करेंगे आप इसको, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे और a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां से हमको दिख रहा है भाई a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है, राइट। पहली स्टेप में हमने a, b, c की वैल्यू लिखी। सेकेंड स्टेप में हम a मल्टीप्लाइड बाय c करेंगे, मतलब a इंटू c की वैल्यू निकालेंगे। तो a इंटू c की वैल्यू क्या आई हमारी 6 और -3 मतलब -18। अब जो वैल्यू आएगी a और इंटू सी की उसको आप लिखेंगे रफ में, मतलब हमारी वैल्यू आ गई -18। अब ये जो नंबर है इसका, है ना, नंबर को हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज कर लेंगे 18 को। तो भाई 18 के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गए हमारे 3 फैक्टर्स, राइट। सेकेंड स्टेप क्या थी हमारी, a और c को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको हमें फैक्टराइज करना है, राइट। अब मूव करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप होती है, ये जो मेरे फैक्टर्स आए हैं इनसे मुझे ऐसी पेयर बनानी है कि मुझे हमारी b की वैल्यू मिल जाए। पेयर मतलब ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हमें हमारे b की वैल्यू मिलेगी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको कैसे फैक्टर करें कि हमें मिलेगा 7। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इन 3 और 3 को साथ में लिखूंगा तो 9 आएगा और इसको लिखूंगा तो 2 आएगा। अब 2 और 9 से मुझे -7 मिल सकता है। कैसे मिलेगा -7 वो ध्यान रखेंगे। -7 के लिए मुझे या तो मैं 9 - 2 कर सकता हूं, तो 9 - 2 होता है +7, लेकिन मुझे चाहिए है -7। तो डेफिनेटली मैं 2 - 9 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -7, राइट। सो अब इन दोनों नंबर्स के हेल्प से हम हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, उसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो इसको एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमारे मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, पहली और तीसरी टर्म को एज इट इज लिख देंगे। तो भाई पहली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी और आखिरी टर्म भी मैंने एज इट इज लिख दी। सिर्फ स्प्लिट किसको करना है, -7x को। तो इनकी हेल्प से स्प्लिट करेंगे कैसे, +2x माइनस 9x जो होता है वो 7x होता है, -7x होता है। तो हमने कर लिया है स्प्लिट। शुरू की दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, तो 6x² और 2x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और x कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो यहां पे बचेगा 3x और यहां पे बचेगा 1। सिमिलरली हम इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन लेंगे। सो दोनों ही टर्म में नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा कॉमन, 9 और 3 में से 3 आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा 3x + 1। अब यहाँ एक और चीज हमें ध्यान ये रखनी होती है कि जब भी हम नेगेटिव साइन को बाहर लेते हैं, मतलब नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाते हैं, है ना। यहाँ -9x था, 3 चला गया तो माइनस की जगह +3x बचा और इस माइनस की जगह पर भी प्लस आ गया है, मतलब साइन हो गए हैं रिवर्स। इस स्टेप पे आपको ये देखना है क्या मेरे ये दोनों ब्रैकेट वाले टर्म सेम हैं। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, फिर से देख लेना एक बार और फिर आगे प्रोसीड करना। तो यहाँ पर 3x + 1 हो जाएगा हमारा एक फैक्टर और 2x - 3 हो जाएगा दूसरा फैक्टर। सो सिंपल सी 4-5 स्टेप मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये वाला जो टेबल हमें गिवन है, हमें जो दिख रहा है, ये टेबल हम पहले समझेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है।
और हमेशा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग फैक्टर्स तो निकाल लेते हैं लेकिन उनकी पेयरिंग नहीं कर पाते। मतलब जब वो पेयर करते हैं तो मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जो साइन वो लोग लेते हैं उसमें कई बार गलती करते हैं। तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करा है। अगर आप ये टेबल को अच्छे से समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन में आपके साइन में तो कोई गलती नहीं होने वाली। तो यहां पे हमें जो टेबल दिया है इसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में ए और सी का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में बी है और तीसरे कॉलम में फैक्टर्स लिखे हैं, है ना। आई होप आपको ए बी सी तो अब तक क्लियर हो गया होगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो वहां से हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहां पर हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल साइन देखना है। मतलब ए और सी का साइन देखना है और यहां पर बी का साइन देखना है, राइट। तो सबसे पहले देखें तो अगर मेरे जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आता है और जो क्वेश्चन में बी गिवन है अगर वो भी पॉजिटिव है तो मेरे जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मतलब जब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो दोनों फैक्टर्स में प्लस का साइन लगाऊंगा, राइट। सेकंड देखें अगर तो सेकंड केस में अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन जो बी है मतलब जो मिडिल टर्म है उसका साइन नेगेटिव है तो जो मेरे दोनों फैक्टर्स आएंगे उनके आगे मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। मतलब दोनों जो फैक्टर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड केस में अगर मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है और बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा फैक्टर नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि b अगर पॉजिटिव है तो मेरा जो बड़ा वाला फैक्टर होगा, जो बिगर फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा। लास्ट वाला केस देखेंगे, फोर्थ वाले केस में भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है और यहां पर b की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इस केस में भी मेरा एक फैक्टर पॉजिटिव है एक फैक्टर नेगेटिव है, लेकिन अगर b नेगेटिव है तो मेरा जो बिगर फैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो टेबल है इसको अप्लाई कैसे करना है ये अभी हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करते करते ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। तो सबसे पहले हमने सीखा कि भाई a और c को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखना है। तो 6 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 72, राइट। अब यहां पर एक और टिप मैं आपको दूंगा। 12 और 6 को जब हमने मल्टीप्लाई करा और हमने निकाला 72, अब हम इस 72 के निकालते हैं फैक्टर्स, है ना। अब 72 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, है ना। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करे बिना अगर दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स भी निकाल लेंगे तो भी आपको फैक्टर्स यही मिलेंगे। देख लेते हैं भाई, 6 के फैक्टर्स तो क्लियरली 2 इंटू 3 होते हैं और 12 का फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। तो यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 3 मैंने लिख दिया। अब इस फैक्टर्स को जब इन फैक्टर्स से मैच करेंगे तो आपके फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम होंगे। देख लेते हैं, यहां पर 3 2 और 2 3 हैं, यहां पर भी 3 2 और 2 3 हैं। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालें और आप चाहें तो दोनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। इसमें हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गई हमारी फैक्टर्स। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो मेरा प्रोडक्ट आया था 72 वो पॉजिटिव था और जो b की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं अपने टेबल में देखूं तो ये जो है ये केस 1 की तरह है। मतलब AC भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। मतलब मेरे जो दोनों फैक्टर्स आने वाले हैं वो पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है ना। अब मुझे ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको ऐड करके मुझे 17 मिले। तो देख लेते हैं, अगर मैं इस 3 और इस 3 को साथ में लिखूं तो मुझे मिलेगा 9 और बाकी तीनों 2 को साथ में लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 8। 8 प्लस 9 होता है 17, राइट। तो यहां पे जो मेरे फैक्टर्स हैं वो मुझे मिल गए हैं 8 और 9। आराम से हम स्प्लिट कर सकते हैं। हमें हमारे टेबल से इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि मेरे जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा उसमें दोनों जो फैक्टर्स आएंगे उनका साइन पॉजिटिव ही होगा। तो देख लेते हैं, 6x स्क्वायर 17x को हमने लिखा 9x प्लस 8x प्लस
12। ठीक है, देखते हैं आगे भाई। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 और x आ गया कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 3। एंड 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो यहां पर भी अंदर बच जाएगा 2x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम है मतलब हमने सही करा है। तो 2x प्लस 3 हमारा एक फैक्टर और 3x प्लस 4 हो जाएगा दूसरा फैक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने जब a और c को मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिला 24, राइट। और 24 जो है वो है पॉजिटिव और मेरे जो b की वैल्यू है वो आ रही है नेगेटिव। तो टेबल में अगर हम देखें तो ये वाला जो है वो सेकंड केस को फॉलो कर रहा है, मतलब AC इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे जो दोनों फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव होने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो 24 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये आ गए हमारे फैक्टर्स। इनसे हमें ऐसी पेयर बनानी है जिनको ऐड करके हमें मिले 14। क्योंकि देखो अगर दोनों फैक्टर नेगेटिव हैं तो जब माइनस माइनस होता है तो हम प्लस ही तो करते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको ऐड करने पे हमें 14 मिले, लेकिन स्प्लिट करते टाइम हम दोनों फैक्टर्स के आगे माइनस का साइन लगाएंगे। अभी क्वेश्चन करूंगा तब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को साथ में लिखूं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2। तो 12 प्लस 2 होता है 14, लेकिन क्योंकि मुझे -14 चाहिए है तो मैं दोनों के आगे साइन लगाऊंगा नेगेटिव का एज पर माय टेबल। तो ये इसको अगर हम स्प्लिट करें तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। क्लियर हो गई बात। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3x आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है साइन का, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से हमें किस साइन को कॉमन लेना है उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर यहां बच जाएगा x, और जब माइनस बाहर लेते हैं तो हमारा साइन हो जाता है रिवर्स, तो प्लस की जगह आएगा माइनस, और 8 में से 2 जा चुका है तो बचा है 4। अब एक और यहां पे जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं वो इनको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। 8 में से 2 गया तो सर 6 बचेगा। बेटा सब्सट्रैक्ट नहीं है, ध्यान से देखो। 8 एक्चुअली क्या होता है, 8 होता है 2 इंटू 4। तो भाई ये 2 अगर चला गया है तो ये 4 मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है ना बात। तो दोनों फैक्टर्स अगर हमारे सेम हैं तो x माइनस 4 हो गया एक फैक्टर और 3x माइनस 2 हो गया दूसरा फैक्टर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द टेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अगर हम a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -90 इंटू 2 हमें मिलेगा -180, राइट। सो -180 के हम निकालेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालते टाइम तो हम साइन नहीं देखते हैं। अब फैक्टर्स देखो, कई बच्चे क्या करते हैं 180 लिखते हैं और पूरे लाइन से 2 से फिर 3 से फिर 4 से ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो थोड़ा सा इजी भी सिखाता हूं फैक्टर्स निकालने का। 180 के फैक्टर्स निकालने तो हमें क्लियरली दिख रहा है 180 को मैं 18 इंटू 10 लिख सकता हूं, ठीक है। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5 और 18 होता है 9 इंटू 2। तो 9 इंटू 2 को मैं लिखूंगा, 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3। तो ये आ गए मेरे फैक्टर्स, राइट। अब इन फैक्टर्स से मुझे ऐसी पेयर बनानी है कि मुझे मिलेगा 3। सो पहले टेबल की तरफ देखें अगर हम, तो यहां पर AC की वैल्यू है नेगेटिव और B की वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब केस नंबर 3। अगर AC नेगेटिव है और B पॉजिटिव है तो मेरे जो दो फैक्टर्स मिलने वाले हैं उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, राइट। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव का ये मतलब है कि मुझे दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 मिलेगा, है ना। सो देखते हैं हमारे फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, मतलब हमारी पेयर क्या होने वाली है। अगर मैं इस 3 और इस 5 को साथ में लिखूं तो मुझे मिलेगा 15, और बाकी 3 नंबर्स को साथ में लिखूं तो 3 टू द 6, 6 टू द 12, मुझे मिलेगा 12, राइट। हमें पता है कि एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव होने वाला है, मतलब +15 - 12 करने पे हमें मिल रहा है 3। तो बहुत सिंपली हम हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो भाई देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिखा
15x माइनस 12x और 90 हमने लिख दिया एज इट इज। 2 और 15 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बचा केवल x, तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 15 और माइनस 12 और 90 में से शायद मेरे ख्याल से 6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 6 हमने लिया है कॉमन, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। दोनों फैक्टर सेम है, मतलब वी आर डूइंग इट राइट। सो 2x प्लस 15 विल बी द वन फैक्टर एंड x माइनस 6 विल बी माई अनदर फैक्टर। क्लियर है ना बात? सो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें हमारे टेबल की हेल्प से हमारे साइन सही है कि नहीं ये कैसे पता लगाना है ना? सो एक और क्वेश्चन करेंगे हम। यहां पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। अगेन हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला है माइनस 30, मतलब जो हमारी ac की वैल्यू है वो है नेगेटिव। चेक करेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू भी यहां पर नेगेटिव है, मतलब साफ दिख रहा है कि केस नंबर 4 की बात हो रही है। ac इज ऑल्सो नेगेटिव एंड b इज ऑल्सो नेगेटिव। सो 30 के सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर्स। 30 क्या होता है? 3 इंटू 10, तो 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। इनसे बनानी है पेयर जो कि हमें 7 की वैल्यू देगी, माइनस 7 की। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल एक फैक्टर होगा नेगेटिव और एक फैक्टर होगा पॉजिटिव, राइट? लेकिन यहां हमें बस ये देखना है कि जब b नेगेटिव होता है तो बिगर फैक्टर इज नेगेटिव। सो सबसे पहले तो हम पेयर बना लेते हैं। 7 के लिए अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखूं तो 10 और 3 हो जाएगा अकेला, राइट? सो बिगर फैक्टर इज नेगेटिव, मतलब 10 के साथ आएगा नेगेटिव और 3 के साथ आएगा पॉजिटिव। तो 3 माइनस 10 विल गिव मी माइनस 7। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू पेयर्स, दीज टू नंबर्स, आई कैन इजीली स्प्लिट माई मिडिल टर्म। सो 2x स्क्वायर माइनस 7 को हम लिखेंगे 3x माइनस 10x और माइनस 15 एज इट इज। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। नेगेटिव नेगेटिव में से नेगेटिव कॉमन आएगा। 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, अंदर बचेगा 2x प्लस 3। सो हमारे फैक्टर आ गए हैं 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 5। सो आई होप अब आपको टेबल बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने चारों केसेस को वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल से समझ लिया है। ठीक है, तो आई होप अब आप जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन करेंगे तो आपके साइन कभी गलत नहीं होंगे। सो आज का वीडियो खत्म करने के पहले एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। सो द क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चारों केसेस हमने देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन हम क्यों करें, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, ये क्वेश्चन कराने का कुछ रीजन है, अभी जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम फैक्टर का मल्टीप्लाई करें, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिलेगा 15। 15 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 का फैक्टर्स होते हैं 3 और 5, है ना? अब टेबल में आप लोग देख लेंगे भाई ac भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो हमारे केस 1 की बात हो रही है, मतलब दोनों फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको ऐड करने पे हमें 16 मिले। अब आपके पास केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, उन्हीं दोनों को आप ऐड करके देखेंगे। 3 प्लस 5 8 आ रहा है, 16 आ ही नहीं रहा है, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज। और बिलीव मी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और इवन जो स्कूल के टॉपर बच्चे हैं वो भी ये सिली सा क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने का एक मकसद था मेरा, कि जब भी हम कोई एक नंबर लिखते हैं ना, तो 1 उसका ऑटोमेटिकली एक फैक्टर होता है, राइट? आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि 15 जो है ना, उसका एक फैक्टर 1 भी है। तो अगर मैं इनकी पेयर वापस बना दूं 15 और 1, तो यहां मुझे अब ऐसे 2 फैक्टर्स मिल गए हैं जिनको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 16, राइट? बाकी आगे तो आप लोग समझदार हैं, कैसे करना है। 5x स्क्वायर, 16 को हम क्या लिखेंगे 15x प्लस 1x। इन दोनों में से 5 और x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां भी बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, छोड़ देते हैं।
तो भाई जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो x प्लस 3 में से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 हमने लिया कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 3। तो सिंपली x प्लस 3 इज 1 फैक्टर एंड 5x प्लस 1 इज द अदर फैक्टर। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया कि एक और क्वेश्चन कराने का रीजन क्या था। ठीक है, तो अब मेरे सारे बच्चे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे, लेकिन एक बात मत भूलना कि कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है सो दैट हमारा ये जो टॉपिक है 10th क्लास तक के लिए परफेक्ट हो जाए, राइट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।